नमस्कार बच्चों, सिद्धांत के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो हमने है ना 11वीं क्लास के लिए क्लास स्टार्ट कर दी है कल से। और कल से मैंने आपको ना एक क्लास ले ली थी है ना, अभी बेसिक है ना केमिस्ट्री ले रहे हैं अपन है ना, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है ना। उसमें भी अपन ने ना परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है ना, उसके बाद परमाणु द्रव्यमान क्या होता है ना, या आणविक द्रव्यमान क्या होता है। देखिए आणविक द्रव्यमान की जगह कई बार अणुभार शब्द काम में ले लेते हैं ना, मॉलिक्यूलर वेट है ना, या मॉलिक्यूलर मास बोल दो, एक ही बात है ना। नई लैंग्वेज में मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं द्रव्यमान है ना, और पुरानी लैंग्वेज में उसको अणुभार मॉलिक्यूलर वेट है ना। ऐसे एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट बोल दो ना, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान एक ही बात है ना। ठीक है, अब देखिए अब आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं या अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं ना, कि उस अणु में उपस्थित परमाणुओं की परमाणु द्रव्यमानों का योग कर दो आप, बस उससे क्या आ जाएगा उसका आणविक द्रव्यमान। अब आगे इसको बढ़ाते हैं ना। देखिए जैसे अपन ने ना अरे ऐसे कहा था कि मान लो ये H2O है ना, देखो H2O में 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 प्लस एक ऑक्सीजन था, एक का 16, तो ये कितना हो गया 2 + 16 ना, कितना आया 18। इसका मतलब देखो अरे 2 भी क्या है पूर्णांक और 16 भी क्या है पूर्णांक। इसका मतलब पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ेंगे तो पूर्णांक ही आना चाहिए ना। पर कुछ तत्वों का ना अरे परमाणु भार है ना वो कैसा आ रहा था, या परमाणु द्रव्यमान कैसा आ रहा था, अरे भिन्न में आ रहा था। जैसे क्लोरीन की बात करें ना, तो क्लोरीन का 35.5 है ना, तो पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ रहे हैं तो पूर्णांक आना चाहिए, पर कुछ का कैसा आ रहा है, अरे भिन्न में आ रहा है ना। तो इसलिए अपन ने है ना, मतलब अपन ने क्या मतलब इसलिए ना जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक है ना अलग से कंसेप्ट दे दिया ना, तो उसको बोलते हैं अपन औसत परमाणु द्रव्यमान है ना। तो इसका मतलब औसत परमाणु द्रव्यमान किसके लिए निकालते हैं अपन, समस्थानिकों के लिए ना, कि जिन जिन तत्वों के समस्थानिक मिलते हैं उनके लिए अपन औसत परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं ना। तो अपनी हेडिंग क्या हो जाएगी, औसत परमाणु द्रव्यमान। देखिए औसत परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, हाँ जी देखिए औसत परमाणु द्रव्यमान अपनी हेडिंग क्या है, औसत परमाणु द्रव्यमान। अपनी हेडिंग क्या है बच्चों, औसत परमाणु द्रव्यमान। और इसको हम बोलते हैं एवरेज। औसत का मतलब एवरेज और परमाणु का मतलब एटॉमिक और द्रव्यमान का मतलब मास। औसत परमाणु द्रव्यमान या औसत परमाणु भार है ना, एक ही बात है ना। वैसे भार और द्रव्यमान में फर्क होता है ना, अरे द्रव्यमान है वो फिक्स होता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल पर डिपेंड नहीं करता, भार गुरुत्वाकर्षण बल पर डिपेंड करता है। पर अपने यहाँ ना केमिस्ट्री में भार या द्रव्यमान है ना, दोनों में से कोई सा शब्द लिख दे कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे रेफरेंस क्या है, भार गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता भी है ना। अरे चंद्रमा पर कुछ, पृथ्वी पर कुछ, और किसी मंगल ग्रह वगैरह कोई सा ले लोगे उस पर कुछ अलग हो जाएगा ना। तो इसका मतलब भार तो बार बार चेंज होगा ना, लेकिन द्रव्यमान उसका कैसा रहेगा, फिक्स, यानी वो गुरुत्वाकर्षण बल पर डिपेंड नहीं करता। तो आप थोड़ा सा अंतर ध्यान रखें ना। ठीक है, देखिए एवरेज कैसे निकालेंगे ना, इसका मतलब औसत परमाणु द्रव्यमान किसके लिए परिभाषित किया गया था, समस्थानिकों के लिए ना। किसके लिए, समस्थानिकों के लिए परिभाषित किया गया। तो औसत परमाणु द्रव्यमान किसके केस में लेते हैं अपन, अरे किसके केस में लेते हैं, समस्थानिकों के केस में। अब कोई सोच रहा है कि सर हाइड्रोजन के भी 3 समस्थानिक हैं, फिर उसका तो है ना अरे भिन्न में आया ही नहीं। उसका भिन्न में इसलिए नहीं आया ना, अरे उसका भिन्न में आया तो था, अरे समस्थानिक का ना मतलब हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, उनका औसत परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं तो वो इतना आता है ना, अरे 1.008। अब 1.008 अरे इसको तो 1 ही मानेंगे अपन है ना, अरे 1.008 को तो 1 ही कहेंगे भैया ना, या 2 कहेंगे, इसको 1 ही कहेंगे। लेकिन देखो क्लोरीन का कितना आता है, अरे 35.5, 0.5 तो ज्यादा भी है ना, अरे इससे तो बहुत ज्यादा है 0.5, इसलिए उसको अरे 35 मान सकते हैं क्या, 36 मान सकते हैं क्या, नहीं, इसलिए है ना क्लोरीन का कितना है 35.5। आपको समझ में आ गया होगा ना। तो हाइड्रोजन का क्यों नहीं आया, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का आता तो इतना है, पर उसको कंसीडर कितना करते हैं 1, क्यों ये वैल्यू इग्नोर हो गई है ना, बहुत कम वैल्यू है इसलिए ना। तो समस्थानिकों के लिए परिभाषित है ना। आगे देखो, मान लो एक कोई तत्व है ना, मान लो एक कोई तत्व है X, ठीक है ना, इसके 2 समस्थानिक है ना, अरे इस x के कितने समस्थानिक हैं 2।
ये कोई तत्व है ना, ये लो मैं इधर लिख देता हूं, ये कोई तत्व है ना। चलो इसको थोड़ा बड़ा करता हूं मैं ना, एक सेकंड। हाँ जी, देखिए ये x कोई तत्व है ना, ये लीजिए x कोई क्या है, तत्व। इसके कितने समस्थानिक हैं, 2, यानी x के कितने समस्थानिक है बच्चों, 2। ये लो, अब 2 समस्थानिक कौन कौन से, मान लो एक तो x1 मान लेते हैं, एक क्या है आपका x2, एक क्या है x1, एक क्या है x2। अब मान लो इस x1 की द्रव्यमान संख्या ना, द्रव्यमान संख्या ये A1 मान ली मैंने, और इसकी क्या मान ली मैंने, A2। एक की A1 और दूसरे की क्या मान ली अपन ने, A2। देखो इसका परसेंटेज है ना, अरे इस x1 का परसेंटेज को मान लिया अपन ने x1 और इसको मान लिया अपन ने x2, ठीक है ना। तो फिर देखो औसत परमाणु द्रव्यमान का ना, अरे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यानी अपन ऐसे कहते हैं इसको एवरेज एटॉमिक, शॉर्ट में कह दूंगा ना, और मास। एवरेज एटॉमिक मास बराबर क्या होगा, देखो अरे इसकी द्रव्यमान संख्या इनटू इसका प्रतिशत, तो क्या कहेंगे अपन A1x1 प्लस दूसरे की द्रव्यमान संख्या A2 इनटू उसका प्रतिशत, तो क्या हो जाएगा x2 अपॉन टोटल प्रतिशत है ना, x1 प्लस x2। और टोटल परसेंट तो हमेशा क्या रहेगा, अरे 100 ही रहेगा बच्चों, टोटल परसेंट हमेशा क्या रहेगा, 100। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है ना, अरे आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि एवरेज यानी औसत एटॉमिक मास का मतलब परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, कि पहले वाले की द्रव्यमान संख्या इनटू पहले का ना कितना परसेंट है उससे गुणा कर दो, ऐसे दूसरे की द्रव्यमान संख्या इनटू दूसरे का परसेंटेज और टोटल परसेंट का भाग लगा दो। अरे टोटल परसेंट तो हमेशा 100% ही रहेगा भैया ना, नीचे तो हमेशा क्या आएगा, 100 ही आएगा ना। देखिए मैं एक सवाल लिखता हूं ना, एक क्वेश्चन देखो आप ना, क्वेश्चन नंबर 1 कि क्लोरीन के 2 समस्थानिक है ना, क्लोरीन के कितने, चलो मैं शॉर्ट में लिख दूंगा ना, चलो इतना तो आप समझदार हैं वरना, अरे 11वीं क्लास में पढ़ लिया अपन ना, या चलिए वहां लिख देता हूं मैं ना, ये लो, अरे 11वीं क्लास पढ़ रहे हैं अपन ना, हाँ इतने समझदार तो ही आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है ना, देखिए क्लोरीन है ना, क्लोरीन, इस क्लोरीन के 2 समस्थानिक है ना, क्लोरीन के कितने समस्थानिक है बच्चों, 2। एक मैंने लिख दिया क्लोरीन और द्रव्यमान संख्या को ऐसे लिखते हैं अपन ना 35, और एक कौन सा है आपका क्लोरीन 37, ठीक है ना। ऊपर जो लिख रखी है वो द्रव्यमान संख्या है ना, तो क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं, एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37। देखिए ये अरे 25% मिलता है, और ये कितना मिलता, सॉरी 25 में, एक सेकंड है ना, हाँ ये 75% है भैया ना, ऐसा सवाल है ना, अरे 11वीं क्लास में करवा रखा अपन ने ना, हाँ ये 75% है और ये कितना है 25%, ठीक है, ठीक है बच्चों। देखिए अब क्या है क्वेश्चन, क्लोरीन के कितने समस्थानिक हैं, 2, एक क्लोरीन 35 और दूसरा क्या है क्लोरीन 37। ये लो मैं यहां लिख देता हूं, क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं ना, समस्थानिक कौन कौन से हैं, एक क्लोरीन 35 है, एक क्लोरीन 37 है। क्लोरीन 35 कितना मिलता है 75%, और क्लोरीन 37 कितना मिलता है 25%। और अपन से पूछे क्या, अरे अपन से ये पूछ ले कि एवरेज है ना, एवरेज को शॉर्ट में मैंने एबीजी लिख दिया ना, एवरेज एटॉमिक मास। ये लीजिए क्या कैलकुलेट करवा लिए अपन से, एवरेज एटॉमिक मास। कैसे करेंगे आप, देखिए सॉल्यूशन लिखता हूं मैं इसका ना, हल। अरे सॉल्यूशन का मतलब क्या है, हल है ना, शॉर्ट में ये लो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है अपने पास, एवरेज एटॉमिक मास बराबर क्या है, अरे A1x1 प्लस A2x2, यानी पहले की द्रव्यमान संख्या इनटू पहले का परसेंट, तो क्या होगा, देखिए एवरेज एटॉमिक मास बराबर क्या है, अरे पहले क्या ना द्रव्यमान संख्या कितनी है 35 इनटू पहले की परसेंटेज मात्रा कितनी है 75 प्लस दूसरे की द्रव्यमान संख्या कितनी है 37 प्लस दूसरे की परसेंटेज कितनी है 25 अपॉन टोटल परसेंट कितना होगा, अरे 75 प्लस 25 कितना हो जाएगा 100। देखो अब है ना,
75 को 35 से गुणा कर लो आप कितना होगा 245 और 17 52 62 262। हाँ जी, ये हो जाएगा 2625 और उसको करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा 25 अंत 175 का 5 हासिल की 17 और 75 17 82 92, ये लीजिए 925 है ना। और यहाँ 75 25 कितना हो जाएगा आपके 100। देखिए 2625 और 925, 2600 900 3500 25 25 50 है ना, तो 3550 इसमें किसका भाग लगाओगे आप 100 का, तो कितना आ गया, अरे ये आ गया आपके 35.5। कितना आ गया बच्चों 35.5। तो आपको कोई भी दो समस्थानिक दे दे, उनकी द्रव्यमान संख्या दे दे, उनका परसेंटेज दे दे, तो क्या करो, अरे पहले की द्रव्यमान संख्या इंटू पहले की परसेंटेज इंटू दूसरे की द्रव्यमान संख्या इंटू दूसरे का परसेंटेज और टोटल परसेंट तो हमेशा 100 ही आएगा। तो आप इससे क्या निकाल सकते हैं उसका औसत परमाणु द्रव्यमान। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, आप एक बार इसको नोट डाउन कीजिए ना। हाँ जी, नोट डाउन कर लिया आपने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। अब की बार देखो इसने क्या दे दिया हमको, अरे द्रव्यमान संख्या दे दी, परसेंटेज दे दिया, एवरेज एटॉमिक मास पूछ लिया ना। अब की बार एवरेज दे देता अपन को ना, और किसी एक की परसेंटेज पूछ लेता ना। देखिए अगला सवाल देखिए, उससे समझ में आ जाएगा आपको ना। मैं ये क्वेश्चंस लिखता हूं ना, हाँ जी, तब आपको और क्लियरिटी आ जाएगी ना। हाँ जी, देखिए हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए बोरॉन के 2 समस्थानिक है ना। अरे ये बोरॉन और बोरॉन के कितने समस्थानिक हैं आपके 2, एक B10 लिख देता हूं मैं ना, और एक कौन सा है B11। बोरॉन के कितने समस्थानिक हैं 2, एक B10 दूसरा B11। और देखो बोरॉन का औसत परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान है 10.8, ठीक है ना। तो B10 का प्रतिशत क्या होगा, ये लिख लीजिए। क्वेश्चन हो गया है ना कि बोरॉन के कितने समस्थानिक हैं 2। आपको थोड़ा शॉर्ट में आना चाहिए ना ऐसे क्वेश्चंस को समझना ना। हाँ, आप आगे नीट जेईई वगैरह जिसकी भी तैयारी करेंगे कंपटीशन एग्जाम की ना, अरे वहां ऐसे सारी लैंग्वेज लिखना जरूरी नहीं है ना। आपको मैंने ऐसे ना शॉर्ट में लिखना सिखा दिया कि बोरॉन के 2 समस्थानिक है B10 B11, जिसमें बोरॉन का औसत परमाणु द्रव्यमान कितना है 10.8। और पूछा क्या है इसने कि B10 यानी जिसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है 10, जिस समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 10 है उसका परसेंटेज क्या होगा। देखिए तो कैसे निकालेंगे, अपने पास तो क्या था कि भाई एवरेज एटॉमिक मास बराबर क्या था, अरे औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर है ना कि भाई पहले वाले की द्रव्यमान संख्या इनटू उसका परसेंट प्लस दूसरे वाले की द्रव्यमान संख्या इनटू उसका परसेंट। अगर 3 होते तो तीसरे वाले की द्रव्यमान संख्या इनटू उसका परसेंट है ना, अपॉन टोटल परसेंट तो हमेशा 100 ही रहेगा। तो देखिए कैसे करेंगे अपन, अपने पास फॉर्मूला क्या होगा, देखो इसको सॉल्यूशन करने का ना, इसका सॉल्यूशन देखिए आप, ये लीजिए सॉल्यूशन है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने सॉल्यूशन हल। अरे इसको हल कहते हो आप ना। देखिए एवरेज एटॉमिक मास बराबर क्या होता है, देखो पहले वाले की द्रव्यमान संख्या इनटू पहले वाले का परसेंट प्लस दूसरे वाले की द्रव्यमान संख्या इनटू दूसरे वाले का परसेंट अपॉन टोटल परसेंट है ना, x1 प्लस x2 हो गया। अब देखिए मुझे परसेंटेज है ना, अरे दोनों का ही नहीं दे रखा ना, तो मुझे ना इस B10 का दे रखा ना ही B11 का दे रखा, पर मुझे ये तो पता है कि टोटल परसेंट कितना है, अरे 100 ही होता है टोटल परसेंट, तो 100 होता है ना। अरे टोटल परसेंट कितना होता है 100, तो मैं देखो ना, अरे इसकी मान लेता हूं मैं, ये कितना है मान लो, अरे ये x% है ना,
कितना है x% है। अरे टोटल 100 है, एक को x मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा 100 माइनस x। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों 100 माइनस x। कोई जरूरी नहीं है आप इसको x माने उसको 100 माइनस x माने, आपकी इच्छा है ना। तो ये क्या हो गया आपका 100 माइनस x%। ये लीजिए वो x% है, ये 100 है ना माइनस x% हो गया। कीजिए आप सॉल्व इसको। देखिए एवरेज एटॉमिक मास कितना है आपका 10.8। ये लीजिए A1 पहले वाले की द्रव्यमान संख्या कितनी है 10 है ना, N2 उसका परसेंट x1 का मतलब x प्लस A2 कितना है 11, x2 कितना है दूसरा कितना है अरे 100 माइनस x। ये लीजिए आप अपॉन टोटल परसेंट कितना होगा, अरे टोटल परसेंट कितना होगा, टोटल तो 100 ही होगा भैया ना, टोटल तो क्या होगा 100। अरे टोटल 100 ही होगा, आप देख लीजिए आप। अरे x प्लस 100 माइनस x से x उठ गया 100 ही तो आ गया, तो 100 ही रहेगा ना। अब देखिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए आप। ये कितना हो जाएगा आपके 1080 बराबर, अरे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10x प्लस ये कितना हो गया आपका 1100 माइनस 11x। तो 11x में से 10x गए तो क्या बचा, अरे 11x में से 10x गए तो 1x बचा, उसको मैं इधर ले आया ना, ये लो। और इधर क्या है 1100, इसको उधर भेज दिया तो देखिए 1100 माइनस 1080 तो ये कितना आ गया, अरे x बराबर कितना आ गया आपके 20। तो x का मान कितना आ गया 20%। इसका मतलब ये अगर 20% है आपका ना तो ये कितना होगा, अरे 100 माइनस 20 तो ये कितना हो गया, अरे ये हो गया 80% बच्चों, है ना। दोनों का ही परसेंट निकाल लिया ना। मेरे से तो एक का पूछा था ना, इसका V10 का, तो B10 का कितना है, अरे B10 का परसेंट कितना आ गया यहाँ 20%। ये लो, इस तरीके से आपसे सवाल पूछ सकता है ना, अच्छा सवाल है ना। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, फिर मैं अगला सवाल करवाता हूँ ना। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, फिर मैं आपको अगला सवाल करवाता हूँ। अगला क्वेश्चंस देखो, देखिए अगला क्वेश्चंस क्या है अपना, वायु में है ना, अरे एयर में है ना 80% नाइट्रोजन, 80% देखिए वायु में 80% नाइट्रोजन व 20% ऑक्सीजन, 20% ऑक्सीजन गैस है। कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है ना। तो वायु का औसत आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। औसत आणविक द्रव्यमान ये लोग ज्ञात करो ना, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने ना। औसत आणविक द्रव्यमान क्यों बोल रहे हैं देखो ना, तो याद करो ये क्या है नाइट्रोजन और ये क्या है ऑक्सीजन गैस। गैस कल ही लिखा था मैंने ना, अरे गैस है वो सदैव अणु के रूप में मिलती है ना। किसके रूप में मिलती है, अणु के रूप में। और अणु के रूप में मिलेगी तो अणु का द्रव्यमान क्या होगा, आणविक द्रव्यमान, ठीक है ना। और परमाणु का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान, कल ही तो पढ़ा अपन ने। तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, औसत आणविक द्रव्यमान वही है ना। अरे जैसे परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया ऐसे ही क्या करेंगे अपन, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। इसका सॉल्यूशन देखिए आप ना, इसका सॉल्यूशन देखिए आप। हाँ जी देखिए इसका सॉल्यूशन, हाँ जी देखिए ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 3 है ना, ये आपके क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए आप ना। देखिए सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, वही एवरेज, ये लीजिए अब की बार आणविक द्रव्यमान है ना, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास बराबर क्या होगा, तो वही पहले वाले की परसेंट अरे पहले वाले की परसेंट इनटू पहले वाले की द्रव्यमान संख्या। अब अरे नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या ना 7 और 14, लेकिन ध्यान रखें 14, अरे नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या ऐसे है 7 और 14, लेकिन ये तो अरे नाइट्रोजन का परमाणु है ना, तो परमाणु की द्रव्यमान संख्या है। और अपन ने क्या कहा नाइट्रोजन गैस है, इसका मतलब ये तो N2 के रूप में मिलेगी ना,
किसके रूप में मिलेगी, N2 के रूप में। तो एक नाइट्रोजन की 14, तो 2 की कितनी, अरे 28 हो जाएगी ना। आपने 14 करके काम में ले लिया ना, 14 से है ना, अगर इसको आपने सॉल्व कर दिया तो गलत हो जाएगा ना। ऐसे ऑक्सीजन O2 के रूप में मिलती है, ऑक्सीजन ऐसा होता है 8O16, तो ऑक्सीजन भी किसके रूप में मिलेगी, O2 के रूप में। इसका मतलब आपको 16 दूना 32 काम में लेना, ना कि 16, ठीक है ना। अरे नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैस हैं, गैस अणु के रूप में मिलती हैं, तो उनका आणविक द्रव्यमान काम में लेना ना कि परमाणविक द्रव्यमान। अरे द्रव्यमान संख्या परमाणविक द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान के बराबर होती है ना, ठीक है। अणु है तो आणविक द्रव्यमान के बराबर हो जाएगी। तो क्या होगा, पहले वाले की द्रव्यमान संख्या, पहला वाला नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितनी है 28 इंटू नाइट्रोजन कितना परसेंट मिल रहा है, अरे 80, प्लस ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितनी है, अरे 32, इंटू उसका परसेंट कितना है 20 अपॉन, अरे टोटल परसेंट तो कितना होगा, हमेशा 100 ही होगा ना। तो क्या हो जाएगा, कर लो आप इसको मल्टीप्लाई। देखिए 0 8 8 64 का 4 हासिल की 6 8 दूनी 16 6 22 2240 प्लस 32 गुना 64, ये हो गया आपके 640 है ना। तो ये हो गया आपके 2880 अपॉन 100 और ये हो जाएगा आपके 28.8 है ना। ये आपके आ गया 28.8। 14 से करोगे गलत हो जाएगा, ध्यान रखें ना, मैंने पहले मेंशन कर दिया नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या है, गैस। अगर ऐसा होता नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु होता तब तो क्या होता 14 और 16, इसको याद रखें ना। ये लीजिए एक बार इसको आप नोट डाउन कीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 3 करवा दिया मैंने आपको ना, अरे है ना, एवरेज एटॉमिक मास पर आधारित मैंने है ना क्वेश्चन नंबर 3 करवा दिया आपको ना। आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, एक बार नोट डाउन कीजिए आप ना। हाँ जी, एक बार आप नोट डाउन कीजिए। देखिए, हाँ नोट डाउन कर लिया आपने। एवरेज एटॉमिक मास पर आधारित अपन ने 3 क्वेश्चंस कर लिया ना। हाँ हाँ जी, देखिए एक मैं ये लिखता हूं ना, अगली हेडिंग है आपकी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत, तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत है ना, या इसको प्रतिशत संघटन भी बोल देते हैं, परसेंट कंपोजिशन, प्रतिशत संघटन। हाँ जी, देखिए ये तो सिंपल है ना, या इसको इंग्लिश में लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखिए मास परसेंट ऑफ एलिमेंट है ना, मास परसेंट। मास परसेंट का मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान प्रतिशत ऑफ एलिमेंट, यानी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत या प्रतिशत संगणना, परसेंट कंपोजिशन बोल सकते हैं ना, परसेंट कंपोजिशन। अरे इसको ऐसा बोल सकते हैं परसेंट कंपोजिशन, तत्व का प्रतिशत संघटन, कंपोजिशन। ये लीजिए, ये तो सिंपल, जैसे अरे अपने ना 10th क्लास की परसेंट निकालते हैं, कोई सी भी क्लास की परसेंट निकालो आप ना। जैसे मान लो ना, अरे 10th क्लास में 6 सब्जेक्ट होते हैं आपके ना, टोटल पूर्णांक कितने का है, अरे 600 का है ना। तो किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में ना क्या निकालो आप, अरे परसेंट निकालो ना। जैसे हिंदी में मान लो आपके है ना, अरे 80 नंबर आ गया ना, कितने नंबर आ गए 80। अब ऑल ओवर 600 का निकालो तो क्या रखोगे, फिर 600 में से कितने हिंदी में आए 80 है ना, तो 80 अपॉन अरे 600 और परसेंट निकालते हैं तो 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, बस। तो उसके जैसा काम करना आपको ना। देखिए तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, हाँ देखिए मान लो ये ए बी कोई कंपाउंड ले लिया अपन ने ना, क्या ले लिया अपन ने, ए बी कोई कंपाउंड ले लिया ना। अब ए का मुझे द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, अरे ए का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होगा, इस ए बी के अंदर ए का द्रव्यमान कितना है, ए का द्रव्यमान अपॉन अरे ए बी का द्रव्यमान यानी कुल द्रव्यमान, और परसेंट निकालोगे तो क्या करोगे 100 से गुणा कर दोगे। अरे यही तो सिंपल होगा।
मान लो ए बी कोई कंपाउंड है ना, उसमें मुझे ए का क्या निकालना है, अरे द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो क्या लिखूंगा, ए का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर इस ए बी के अंदर ए का द्रव्यमान कितना है अपॉन ए बी का कुल द्रव्यमान इंटू क्या कर दो 100। सिंपल है, अरे सिंपल है ना, बताइए है या नहीं। अब मान लो मैं दूसरा एग्जांपल ले लूंगा ना, कैसा, ऐसा ले लूंगा, मान लो ना, ये लीजिए, अब की बार मैंने दूसरा कंपाउंड ले लिया ना A2B, है ना। इस A2B में मान लो ए का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना, हुई A2B में क्या निकालना है, ए का द्रव्यमान प्रतिशत। कैसे निकालोगे, अरे ए का द्रव्यमान अपॉन A2B का द्रव्यमान, A2B का द्रव्यमान इनटू क्या करोगे आप 100, अरे 100 ही करोगे ना। अब देखो इसके अंदर ए का द्रव्यमान कितना है, अरे ए 2 है भैया ना, 2A है, तो क्या करूंगा मैं, अरे 2 इंटू ए का द्रव्यमान, तो उससे 2A का द्रव्यमान आ जाएगा ना, तो क्या कहेंगे अपन 2 इंटू अरे ए का द्रव्यमान अपॉन A2B तो है ही, अरे A2B का कुल द्रव्यमान, है ना, तो A2B का क्या हो जाएगा कुल द्रव्यमान, A2B का क्या हो जाएगा, चलो 2 इंटू ए का द्रव्यमान हो गया ना, हाँ, अपॉन देखो है ना A2B का कुल द्रव्यमान है ना, A2B, तो क्या कहेंगे A2B का कुल द्रव्यमान कैसे निकालोगे, अरे A2B जैसे H2O का कुल द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, 2 हाइड्रोजन थे, 2 इंटू 1 प्लस 1 ऑक्सीजन है, 1 इंटू 16 ना, उसको आणविक द्रव्यमान ही बोलते थे अपन, अरे आणविक द्रव्यमान, तो क्या कहेंगे अपन A2B का आणविक द्रव्यमान, कौन सा द्रव्यमान, आणविक, अरे द्रव्यमान इंटू क्या कर दूं मैं इसको 100, तो उससे क्या होगा आपका, अरे ए का क्या आ जाएगा आपके द्रव्यमान प्रतिशत आ गया, ए का क्या आ जाएगा बच्चों, द्रव्यमान प्रतिशत आएगा नहीं आएगा। ये कंसेप्ट आप याद रखें ना, अरे ये कंसेप्ट आप याद रखें ना, ये वाला, ये लो वही A2, अरे AB का द्रव्यमान का मतलब है AB का ना आणविक द्रव्यमान, AB का क्या है आणविक द्रव्यमान। देखो जैसे अभी अपन एक ना अरे न्यूमेरिकल्स करते हैं तब आपको समझ में आएगा ज्यादा ना बेहतर। देखिए सिंपल ऐसे ले लेते हैं अपन ना कि CO2 में, है ना, CO2 कोई कंपाउंड है, ऐसे AB की तरह CO2 ले लिया, तो CO2 में कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो, ये लो, सिंपल है ना। देखिए CO2, पहले CO2 का अरे ना क्या होगा, देखो फॉर्मूला क्या होगा, परसेंट कार्बन बराबर क्या होगा, देखो जैसे है ना, अरे CO2 में कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो क्या लिखूंगा मैं, कार्बन का द्रव्यमान, और देखो कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, अरे CO2 के अंदर 12, कितना होता है 12, अपॉन A2B का आणविक द्रव्यमान, यानी CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, कार्बन का 12 प्लस 1 ऑक्सीजन का 16, तो 2 का 32, तो 12 32 44, तो क्या हो जाएगा आपके 12/44 इंटू 100, काट लो इसको, ये 11 ये 25, है ना, और ये 11 होता तो 11 से 11 कट जाता ना, तो 25 आता, तो आंसर 25 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा ना, आंसर 25 से थोड़ा ज्यादा आएगा ना, कितना हो गया 25 12 300 है ना, तो 11 दूना 22 8 11 7 77 11 दूना 22, है ना, इतने के आसपास आ जाएगा ना, 27.23% के आसपास। तो CO2 में कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है, 27.33% के आसपास। ठीक है बच्चों, कर लिया आपने। देखिए आगे एक और देखिए, चलो मैं इधर लिख देता हूं ना, हाँ जी, ये लीजिए ग्लूकोज में है ना, किसमें, ग्लूकोज में कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो, है ना। ग्लूकोज में कार्बन का क्या ज्ञात करना है आपको, द्रव्यमान प्रतिशत। तो सिंपल है, कैसे करोगे आप, कोई दिक्कत नहीं, पहले तो है ना, अरे इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्लूकोज का हमको क्या आना चाहिए, अरे सूत्र आना चाहिए ना। तो देखो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है आपके, अरे C6H12O6। तो ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान निकाल लो पहले, है ना, अरे ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान निकाल लो बच्चों ना, आणविक द्रव्यमान किसका, ग्लूकोज का। देखो कितने कार्बन 6, एक कार्बन का कितना है 12 प्लस 12 हाइड्रोजन, एक का 1 प्लस 6 ऑक्सीजन, एक का कितना है आपका 16, तो ये कितना हो गया आपके 72
प्लस 12 कल ही बात की थी अपन, है ना, और ये 96, तो ये कितना आ गया आपके 180, ठीक है ना। इसका मतलब 180 ग्राम के अंदर, अरे कार्बन कितना है, अरे कार्बन टोटल इतना है 12 चकड़ी 72, ठीक है ना। तो देखो कार्बन का परसेंट निकालो, परसेंट कार्बन बराबर क्या होगा, अरे 180 के अंदर कार्बन कितना है 72 अपॉन 180 और 100 से क्या कर दो इसको, अरे मल्टीप्लाई 10 से 10, ये 4 बार है ना, और 10 चौगु 40% है ना। तो ग्लूकोज में कार्बन का प्रतिशत कितना आ गया 40% है ना। ऐसे देखो एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन है ना, ये लीजिए, हाँ जी। तो यूरिया, कौन, यूरिया में नाइट्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत, यूरिया में नाइट्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत, देखो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, लेकिन है ना, अरे इस क्वेश्चन को करने में ना बस कठिनाई क्या है, कठिनाई कुछ नहीं है, इसका फॉर्मूला याद हो ना यूरिया का, अरे यूरिया का क्या याद हो हमको, अरे बच्चों फॉर्मूला याद हो ना, यूरिया का क्या याद हो हमको फॉर्मूला ना, तो यूरिया का फॉर्मूला है ही, है ना, ये लीजिए NH2CO NH2, अरे यूरिया का फॉर्मूला याद रखना है आपको हमेशा ना, यूरिया का फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है ना। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2CO NH2। तो देखो यूरिया का आणविक द्रव्यमान कितना है, आणविक द्रव्यमान, तो आप तो ये फॉर्मूले याद नहीं रखने आपको ना, आप तो सिंपल याद रखो ना, सिंपल याद रखो, जो भी एलिमेंट्स पूछा जा रहा है वो कितना है, टोटल कितना है उसका आणविक द्रव्यमान है ना, तो उसका खुद का द्रव्यमान कितना है अपॉन टोटल कितना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो बस आप। अरे 10th क्लास के परसेंट निकालते वैसे सिंपल है ना। देखिए तो द्रव्यमान कितना है, देखिए अरे 2 नाइट्रोजन है, एक का कितना है 14 प्लस 4 क्या है हाइड्रोजन, एक का 1 प्लस 1 कार्बन, एक का 12 प्लस 1 ऑक्सीजन, एक का कितना है, अरे 16 है बच्चों ना, कितना है 16, कितना है 16, हाँ जी। और इसको टोटल करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा आपके 60, कितना आ जाएगा 60। पूछा क्या है हमसे, नाइट्रोजन का परसेंट, ये लो परसेंट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना देखो, अरे 14 दूना 28, ये नाइट्रोजन है ना, तो क्या हो जाएगा 28/60 इंटू 100, 10 से 10 है ना, और देखो ये लगभग कितने बार कटेगा, 6 चौगु 24, 4 6 6 36 है ना, हाँ 46.6% के आसपास आ जाएगा ना। अरे कितना आ जाएगा बच्चों, 46.6% के आसपास है ना, कितना 46.6%। तो इस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं ना कि किसी भी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे ज्ञात करोगे, कि भाई है ना उस कंपाउंड के अंदर वो तत्व कितना है, बस अपॉन उस कंपाउंड का यौगिक का ना, अरे आणविक द्रव्यमान इंटू 100 से क्या कर दो उसको मल्टीप्लाई कर दो ना, क्वेश्चन हो जाएगा आपके ना, ठीक है। इतने आपको करने हैं ना, और बात करते हैं अपन कल, ठीक है बच्चों। ये सिंपल सिंपल सवाल है ना, ये मैंने आपको करवा दिए, एक बार प्रैक्टिस करें आप ना, अरे रफ कॉपी लें, प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएं आप ना, साफ सुंदर नोट्स बनाएं बिल्कुल है ना, और बिल्कुल आपके काम आएंगे नोट्स है ना। देखो हम ज्यादा थ्योरी वगैरह नहीं लिख रहे हैं ना, क्वेश्चंस वगैरह लिख रहे हैं अपन ज्यादा ना, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको ना, जितनी थ्योरी काम आएगी आपको ना, अरे वही नीट जेईई पैटर्न है ना, फाउंडेशन पैटर्न पे पढ़ाया जा रहा है आपको बिल्कुल है ना, ठीक है। तो और पढ़ेंगे अपन कल। अगर आपको अच्छी लगे क्लास तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें है ना आगे बच्चों को है ना, ताकि अरे और भी बच्चों को फायदा हो, आपके साथी हैं मित्र हैं ना, कोई जो भी अरे नीट जेईई वगैरह जिसकी भी तैयारी कर रहा है ना, 11 12 जो भी है ना पढ़ाई कर रहा है ना, कहीं पढ़े हुआ ना, अरे दौसा बांदी कोई कहीं जयपुर पढ़ेगा ना, या अरे कहीं पढ़े सीकर पढ़े, कहीं पढ़े कोटा पढ़े है ना, आपको शेयर करना है वैसा ना, उसको अच्छा लगेगा तो देख लेगा ना, और नहीं लगेगा अच्छा तो कोई बात नहीं है ना। बस हमारा प्रयास क्या है कि हम आगे शेयर तो करें है ना, बस शेयर कम कर रहे हैं अपन, लाइक सब्सक्राइब वगैरह तो है ना, हाँ बढ़िया चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन फिर भी और लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह करें ना, अपने मित्र हैं दोस्त हैं ना, हाँ जानकार हैं उनको आगे से आगे शेयर करें, आपको अच्छा लगे तो ना। और मैं अरे बिल्कुल प्रिपेयर नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ आपको बिल्कुल है ना सेम, आपको कोई नो चेंज है ना, जैसे नोट्स बनाए जा रहे हैं वैसे आप भी बनाते चले हैं ना, 3-4 है ना कलर के पेन है ना यूज करें, ताकि है ना नोट्स अट्रैक्टिव लगे ना। अरे जो चीज हमारी आंखों को अट्रैक्टिव लगती है ना, आकर्षक लगती है ना, वो बार बार देखने का मन करता है ना, तो आप भी बार बार नोट्सों को पढ़ेंगे है ना। और अगर आपने घास काट दी ऐसे लिख दिया ना तो फिर अरे पढ़ने का मन नहीं करेगा ना, ठीक है। ओके गुड नाइट, कल मिलते हैं ना, ठीक है बच्चों, शुभ रात्रि सभी को।